क्या तुम भी अपने करियर में क्लूलेस हो? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि 90% ऑफ द लोग अपने करियर में क्लूलेस होते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण लोग क्लूलेस होते हैं अपने करियर में, एंड तुम कैसे उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। आज के वीडियो में लोग यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोग फेस करते हैं, जिनके कारण वो लोग क्लूलेस रहते हैं अपने करियर में, और हर प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ताकि तुम उसको सॉल्व कर सको अगर तुम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है नो रियल करियर एजुकेशन इन स्कूल। अब देखो, हम लोग को स्कूल में कोई भी करियर का एजुकेशन नहीं मिलता है। मतलब हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है सब्जेक्ट्स के बारे में कि ये कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इसमें ये सब्जेक्ट्स आता है। सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स, ये वो। ग्रेजुएशन में भी हम लोग को सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है कि लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई हम लोग को ये कभी नहीं बताता है कि हम लोग का करियर कैसे बिल्ड होता है, या हम लोग करियर के बारे में कैसे सोच सकते हैं। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेज होता है, लेकिन बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। मेरे टाइम में तो एकदम नहीं होता था कि हम लोग को बताया जा रहा है कि तुम लोग कौन सा करियर चूज कर सकते हो, या तुम लोग कैसे करियर चूज कर सकते हो, कॉमर्स के बाद क्या क्या पाथ है, या साइंस के बाद क्या क्या पाथ है। ये सारी चीज़ हम लोग को कभी नहीं बताया जाता है। तो इसीलिए हम लोग को रियल करियर का एजुकेशन नहीं मिलता है स्कूल में, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो लोग को आगे करियर में करना क्या है। तो ये तुम्हारा गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का गलती है कि तुमको पता नहीं चल पाता है कि तुमको करियर में करना क्या है, क्योंकि कोई गाइड ही नहीं करता है। तो इसीलिए ये हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 1 कि हम लोग कोई रियल करियर एजुकेशन ही नहीं मिल पाता है स्कूल में, जिसके कारण हम लोग सीख सके कि हम लोग करियर में क्या हम लोग का प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंड कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। देखो, तुमको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, इसका यही सॉल्यूशन है। मतलब ये कि तुमको अपना स्ट्रेंथ जानना होगा, तुमको अपना वीकनेसेस जानना होगा, तुमको समझना होगा ये चीज़, क्या चीज़ तुमको पसंद है एंड क्या चीज़ तुमको नहीं पसंद है। ये चीज़ तुम जब बैठ के सोचोगे कि मेरे को क्या पसंद है, मेरे को अच्छा ये सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, मेरे को ये टॉपिक पसंद नहीं है, जैसे मेरे को बायोलॉजी नहीं पसंद है, ऐसे करके तुम अगर जब सोचोगे पूरा उसका शांति से बैठ के सोचोगे कि मेरे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या चीज़ में हम अच्छे हैं, जो मेरे अंदर से होता है। मतलब कि हम उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बाकी लोग को हम देखते हैं कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहा है उस सब्जेक्ट में, लेकिन मेरे लिए वो ईजी है, मेरे लिए उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम ईजिली कर लेते हैं। तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। तो तुमको थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारा क्या वीकनेसेस है, एंड तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये सारा चीज़ अगर तुम लोग देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि हाँ यार, हम कौन से करियर पाथ में जा सकते हैं। क्योंकि पहले तुमको सबसे पहला चीज़ जो है ना, तुमको ये समझ आना चाहिए कि तुम कैसे हो, तुमको क्या पसंद है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट नहीं। ये सारी चीज़ जब तुम जानोगे नहीं, जब इस पर तुम एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक तुम करियर में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहले ये करो कि जानो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुमको क्या पसंद है, कौन सा चीज़ है जो तुमको खेल लगता है, तुम खेल खेल में कर देते हो, एंड कौन सा चीज़ है जो तुमको लगता है यार ये तो हो ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि हर इंसान का कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होता है, कोई सब्जेक्ट उनको पसंद होता है, कोई सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए तुम ट्राई करो अपने अंदर झांकने का कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद नहीं है। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है कि तुमको क्या पसंद, तुमको क्या पसंद नहीं है, तो ट्राई करो अलग अलग चीज़ ट्राई करने का, तब तुमको समझ आया कि क्या चीज़ तुमको पसंद आ रहा है, क्या चीज़ तुमको पसंद नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम में कि दूसरा प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण 90% ऑफ द लोग क्लूलेस होते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम है हर्ड मेंटालिटी। देखो, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हर्ड मेंटालिटी है। हम लोग वो करते हैं जो सब लोग कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि अच्छा सारा लोग एमबीए कर रहा है, जैसे कॉमर्स अगर तुम लोग कर रहे होगे तो तुम लोग को पता होगा कि कॉमर्स के बाद अगर तुम लोग किसी को जाके पूछोगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो सब बोलेगा क्या अपॉर्चुनिटीज है, बीकॉम करो या बीबीए करो या फिर एमबीए करो। नहीं, उतना ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो जो अपॉर्चुनिटीज तुम लोग को बताया जा रहा है कि बीकॉम बीबीए करो एंड एमबीए करो, ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही करते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो लोगों को करना क्या है, बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होता है। ठीक है, वो लोग को और पाथ्स के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए हर्ड मेंटालिटी में मत जाना। बहुत लोग क्लूलेस होके बस हर्ड मेंटालिटी में जाते रहते हैं कि यार ठीक है, वो लोग कर रहा है, सब कर रहा है, मेरे क्लास में सब सीए कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, मेरे क्लास में सब एमबीए कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, सब कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो हम भी बैंकिंग कर लेते हैं, क्योंकि सब कर रहा है, क्योंकि सब कर रहा है तो सेफ होगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हर्ड मेंटालिटी मत जाओ। सबसे
बड़ा प्रॉब्लम जो होता है क्लूलेस होने का कि लोग कर तो रहे हैं कुछ, लेकिन वो लोग को पता ही नहीं है वो लोग कर क्या रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, वो लोग को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, उसमें भी वो लोग क्लूलेस है कि वो लोग को पता ही नहीं है कि हमको इंटरेस्ट भी है या नहीं, हमको पसंद है ये चीज़ या नहीं, बस वो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ कर रहा है, वो लोग भीड़ चाल में चल रहे हैं, भीड़ चाल में चल रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा चीज़ मत करना, हर्ड मेंटालिटी मत करो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर बिफोर यू डिसाइड। ठीक है, पता करो कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे पास। यूट्यूब चैनल्स पे फ्री वीडियोस को देखो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखो, हम लोग का चैनल देखो, हम लोग का चैनल में भी बहुत ज़्यादा करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो वो सारी चीज़ देखो, कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो अपना पाथ को। अलग अलग चैनल्स को फॉलो करो, एक बार सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उस पर सर्च करो। तो सर्च करके देखो थोड़ा सा कि तुमको एक्सप्लोर करो कि क्या क्या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या तुम्हारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कि तुम क्या क्या करके देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ बीकॉम बीबीए नहीं होता है, और भी सारा चीज़ होता है ग्रेजुएशन के एस्पेक्ट से देखे तो। तुम बीकॉम बीबीए ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, उसमें तुम क्या कर सकते हो वो देखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। जब तक तुम लोग एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम लोग हर्ड मेंटालिटी में रहोगे, क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो सब लोग कर रहे हैं, और तुम लोग को पता वो चीज़ नहीं चलेगा जो सब लोग नहीं कर रहे। और उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ होगा, ऐसा बात नहीं है, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर तुम ट्राई करो उस चीज़ अच्छे से करने का तो इसीलिए ट्राई करो एक्सप्लोर करने का, थोड़ा सा समझो कि क्या चीज़ है, अपने अराउंड कितना अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर तुम कॉमर्स किए हुए हो तो समझो कि बीकॉम एमबीए के अलावा भी कुछ होता है, वो सारी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करो, समझो कि क्या क्या चीज़ होता है। जैसे अभी कुछ टाइम से सबको पता चला कि सीएफए भी कुछ होता है, अब सीएफए में भी एक तुम देखो तो हर्ड मेंटालिटी आ गया है कि सब लोग सीएफए कर रहे हैं। तो वैसे ही और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, एफआरएम है, एक सीए आईए होता है, ऐसे करके और भी डिफरेंट चीज़ होता है, तो तुम उसको देख सकते हो, एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब करो, लेकिन एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट आइडिया लो कि अच्छा इस चीज़ में क्या होता है, उस चीज़ में क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको वो चीज़ करना चाहिए या तुमको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। थर्ड प्रॉब्लम जो है हम लोग का वो है प्रॉब्लम नंबर 3, फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। अब देखो बहुत लोग को क्या होता है ना कि वो लोग डरते हैं, वो लोग डरते हैं कि यार हम ये करें या ना करें। बहुत लोग जैसे अभी जो फाइनेंस कर रहे होंगे उनके मन में ये डाउट रहता है कि यार हम सीएफए करें या नहीं करें, इतना कॉस्टली कोर्स है, हम पहली बार में पास हुए तो अगर पास नहीं हुए तो क्या करें, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा कि फाइनेंस मेरे लिए है या नहीं, तो क्या हमको सीएफए में घुसना चाहिए। ऐसा करके बहुत तुम लोग को फियर होता है अंदर ही अंदर कि यार क्या हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या मेरा गलत सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हम अगर हम सीएफए के लिए चल गए और वो मेरे रॉन्ग चॉइस हुआ तो, वो मेरे लिए करेक्ट चॉइस नहीं हुआ तो, या हम एमबीए कर लिए कोई कॉलेज से और वो मेरे रॉन्ग चॉइस हुआ तो, ये सारा चीज़ बहुत सबको ये डर होता है, जिसके कारण वो लोग को समझ ही नहीं आता है कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि वो लोग के सामने रास्ता तो रहता है, लेकिन वो लोग को डर लगता है उस रास्ता में चलने में, कि वो लोग को लगता है यार अगर हम गलत हो गए तो, अगर हम नहीं कर पाए तो, अगर ये डिसीजन मेरा गलत हो गया तो, ये बहुत ज़्यादा फियर रहता है, जिसके कारण वो लोग क्लूलेस हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि मेरे को दिख तो रहा है सामने रास्ता, लेकिन हम उसमें गए और वो गलत रास्ता निकला तो, ये सारा चीज़ जो डर होता है, ये इसके कारण भी बहुत लोग को समझ नहीं आता कि हमको अपना करियर में करना क्या है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है स्टे क्यूरियस एंड टेक स्मॉल बेट्स। अब देखो इसका क्या मतलब है कि पहली बात तो तुम क्यूरियस रहो, मतलब कि तुम जानने के लिए उत्सुक रहो कि हाँ क्या क्या चीज़ है। ये फर्स्ट सेकंड से हम लोग का रिलेटेड है कि यार तुम एक्सप्लोर करो पहले तो, कि तुम एक्सप्लोर कर लियो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्यूरियस रहो कि हाँ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे को पता है कि ये सारा चीज़ भी होता है, वो सारा चीज़ पहले तो तुम एक्सप्लोर करो। उसके बाद तुम स्मॉल बेट्स लो पहले। मतलब जैसे मैं फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं एक फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को फाइनेंस का बेटर आइडिया एज कम्पेयर टू कोई और फील्ड का, लेकिन तुम ये कोई भी फील्ड में लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको फाइनेंस करना है और तुम सोच रहे हो कि हम सीएफए करते हैं, तो तुमको पता है कि सीएफए में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा एंड सीएफए में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुमको फाइनेंस करना है, तुम अभी हाँ ना में हो कि फाइनेंस करें या नहीं करें, मेरे को समझ नहीं आता है फाइनेंस मेरे लिए है या नहीं, तो तुम समझ रहे हो कि यार फाइनेंस करें या नहीं करें, सीएफए के लिए जाए या नहीं जाए, क्योंकि सीएफए इतना कॉस्टलियर कोर्स है, और फिर एक बार चल गए, एक बार फीस दे दी और फेल हो गए, फंस गए, तो क्या करेंगे उसके बाद। तो अगर ऐसा सिचुएशन में तुम हो तो ट्राई करो स्मॉल बिट्स लेने का। पहले तो कोशिश करो कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो, जैसे एनआईएसएम एनसीएफएम के सर्टिफिकेशन है, जिससे तुमको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि यार बात क्या होता है, पढ़ाया क्या जाता है इन सारे कोर्सेज में। क्योंकि तुम देखो तो सीएफए ग्लोबल कोर्स है, उसका एक छोटा सा पार्ट टाइप का है एनआईएसएम एनसीएफएम, जो हम लोग को इंडियन मार्केट्स के हिसाब से सिखाता है एंड जो हम लोग को फाउंडेशन सिखाता है। तो एक छोटा सा चीज़ है कि वो तुमको एक छोटा सा एक तुमको आइडिया दे देगा, एक तुमको फ्लेवर दे देगा कि फाइनेंस में क्या है। ठीक है, तो उस टाइप से, तो इसीलिए तुम स्मॉल बेट्स ले सकते हो कि यार छोटा छोटा कोर्स कर लो या कोई फ्री कोर्स कर लो, यूट्यूब में देख लो, ऐसे करके क्यूरियस रहो कि हाँ
क्या क्या अलग अलग पाथ है एंड हम क्या कर सकते हैं। तो तुमको अगर ये डर लगता है कि तुम ऑल इन नहीं जा पाते हो कि हमको सीए करना है यार, लेकिन सीए में तो हम क्या करें, हमको तो समझ नहीं आता है सीए मेरे लिए है या नहीं है, तो पहले देखो करिकुलम खोलो सीए का, समझो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है उसमें, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितना टाइम लगता है उसको करने में। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है उसका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, साइड बाय साइड पढ़ो, देखो कि तुमको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुमको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है ये नहीं आ रहा है। उसके बाद तुम जम करो पूरा सीए, सीएफए या कोई भी कोर्स है जो भी तुमको करना है उसमें। अगर तुमको ये डर है कि यार अगर हम सीएफए कर लिया और हमको कुछ मेरा जॉब नहीं लगा तो, या हम सीए कर लिया और मेरा जॉब नहीं लगा तो, या हम बीच में ही छोड़ दिए, या ऐसा कुछ भी तुमको डर है, हम तुम कंफ्यूज हो एक तरह से कि मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कि हम क्या करें, सीएफए के लिए जाएं कि सीएफए के लिए नहीं जाएं, क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा, हमको फाइनेंस में करियर बनाना चाहिए, हमको मार्केटिंग में करियर बनाना चाहिए, क्या करें हमको तो समझ ही नहीं आता। तो ऐसा कुछ है तो तुम छोटा छोटा स्टेप्स लो, ठीक है, समझो, धीरे धीरे स्टेप्स लो, छोटा छोटा कुछ चीज़ करो, कोर्सेज कर लो, वीडियो देख लो, सर्टिफिकेशन कर लो छोटा मोटा, जो कम प्राइस का है, जो सस्ता है, वो सारी चीज़ करके देखो, समझो कि हाँ तुम बड़े चीज़ में फिर घुस सकते हो या नहीं। जो बड़ा जो तुमको दिख रहा है कि तुम ऑल इन जा सकते हो कि नहीं, हाँ हमको यही करना है, हमको पूरा तरह से इसमें घुसना है, वो तुम कर सकते हो कि नहीं, तब तुमको पता चलेगा। तो ऐसे करके ये है हम लोग का थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और देखो अगर तुम अभी 18 ईयर के एज में हो, 19, 20, 21, 22 इसके अराउंड हो, 20s में हो अपना, तो और तुम लोग ये चीज़ फिगर आउट नहीं की होगी तुमको अपना अभी लाइफ में क्या करना है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि हर इंसान अपने 18, 19, 20 साल के एज में ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको लाइफ में क्या करना है, सबको इतना क्लैरिटी नहीं होता है अपने लाइफ में, बहुत लोग क्लूलेस होते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी रखा है कि 90% ऑफ द पीपल क्लूलेस होते हैं, जबकि उससे ज़्यादा क्लूलेस होता है। अगर तुम मार्केट में जाके पूछोगे तो सभी को लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम भी उनमें से हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि सब वो प्रॉब्लम से गुजरता है। एंड वैसा नहीं है कि तुमको एट द एज ऑफ 18-19 तुमको पूरा पता होना चाहिए कि तुम 30 साल की उम्र में या तुम लाइफ लॉन्ग क्या करने वाले हो, तुमको अभी से आइडिया होना चाहिए, वैसा जरूरी नहीं है। बस तुमको समझ आना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि तुमको नेक्स्ट ईयर करना है। जैसे मेरे को पता है कि हमको सीएफए लेवल 3 अभी कंप्लीट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, अभी उसका टेंशन क्यों ले, पहले जो अभी नेक्स्ट स्टेप हमको दिख रहा है वो हम देखेंगे, उसके बाद मेरा रास्ता वैसे खुलते जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग चेंज होगा 1 साल 2 साल बाद, तो मेरे को समझ आए कि आगे हमको क्या करना है। तो इसीलिए अगर तुम लोग क्लूलेस हो तो इतना टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का, सब लोग क्लूलेस होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। बस तुम ये चीज़ समझ के चलो कि तुम 18-19 साल के हो, तो जरूरी नहीं है कि तुमको सब कुछ फिगर आउट किया होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम फिगर आउट नहीं किए हो, ट्राई करो फिगर आउट करने का, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, एक स्टेप लो फिर दूसरा स्टेप लो, ऐसे करके चलो, तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारा कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या तुम्हारा कोई सजेशन हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तुम लोग कोई अगला वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिंदास उस पर अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।